सबको प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमें ये मौका दिखाया कि हम आज यूथ संडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें सुंदर समय दिखाया कि हम आपके पास आ सके और आपके नाम का धन्यवाद दे सकें। और ख़ास तौर से आज आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सब आज मिलके यूथ संडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप हम सब पे आशीष दीजिएगा, पूरे चर्च के यूथ पे आपकी आशीष हो। और सिर्फ यूथ पे ही नहीं, बाकी जितने भी हमारे विंग्स हैं, WFCS, मेंस फेलोशिप, संडे स्कूल, सबके मेंबर्स पे आपकी आशीष हो। और आज हम जो भी गाएं, जो भी आपका वचन भी बोया जाए, वो सब हम उसको सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी हो सके। और आपको दुआ करना चाहते हैं स्पेशली इस पैंडमिक के लिए जो फैल रहा है। आप हम सबको हर एक वायरस से, हर एक बीमारी से बचा के रखिएगा। और हमें पता है कि सिर्फ आप ही हैं जो इसे ख़त्म कर सकते हैं, और आप इसे जल्द ख़त्म कीजिएगा ताकि हम सब एक साथ फिर से वापस आएँ और आपके इस भवन में आपके साथ में मिलकर हमद सिताइश कर सकें। आगे की भी सर्विस को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। आपके मीठा पवित्र नाम को मांगते हैं, आमीन। अब हम परमेश्वर की महिमा में मिलकर एक गीत गाएंगे। As the deer panted for the waters
लिए निकाल लें प्रेरितों के काम उसका 17 बाब उसकी 22 आयत से 28 आयत तक। प्रेरितों के काम उसका 17 बाब उसकी 22 आयत से 28 आयत तक। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजानी ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो। मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि परमेश्वर को ढूंढने कदाचित उसे टटोल कर पाए। तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहें और चलते फिरते और स्थिर रहें। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसी में वंशज हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में हमारे यूथ के पुराने मेंबर वरुण भैया हैं, और आज मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आए और परमेश्वर के वचन में से हमें कुछ बातें सिखाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और इस अवसर के लिए जो कि उसने हम सबको दिया है कि क्राइस्ट चर्च अपना यूथ संडे सेलिब्रेट कर सके। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पास्टर रेवरेंड एस.पी. लाल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस यूथ संडे पे आप सबके बीच में प्रभु के वचन में से कुछ बांट सकूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी यूथ फेलोशिप का, जिसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन से आज कुछ बातें कर सकूं, कुछ मनन चिंतन कर सके हम सब, और हम सब आशीषित हो सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे इस यूथ फेलोशिप से जोड़ के रखा है। अभी तक मैं बहुत सालों से इस शहर में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर अपने प्रेम में हमें जोड़े रखता है। और शायद ये हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। आज का जो सुबह का मेरा विषय है वो कुछ इस तरीके से कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। What profit does it make to a man if he gets everything of the world but loses his own soul? आप सबने 10 कुंवारियों की कहानी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो 10 कुंवारियाँ जो कि जिनके लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो उन 10 कुंवारियों के समान है, जिनमें से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने पास जब दूल्हे को आने में देर हो रही थी तो उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भर के रख लिया, कुछ एक्स्ट्रा तेल ले लिया ताकि दूल्हे को आने में देर हो रही है तो वो उस समय के लिए तैयार हो जब वो आएगा। लेकिन 5 मूर्ख थीं और उनको क्या बेहतर लगा कि दूल्हे को आने में देर हो रही है, रात हो गई है, चलो हम थोड़ी देर सो लेते हैं। और बाइबल कहती है वो सो गई। लेकिन जब दूल्हा आया तो अचानक से हड़कंप मची उनकी 5 के बीच में जो मूर्ख थी, और वो भागती हैं, जाती हैं अपने बाकी 5 दोस्तों के पास जो बुद्धिमान थी, उनसे कहती हैं कि मुझे कुछ तेल दे दो, हमें कुछ तेल दे दो, क्योंकि हमारी कुप्पियों में तेल ख़त्म हो गया है, हमारे जो मशाले हैं वो बुझ जा रही हैं। लेकिन तब उन बुद्धिमान कुंवारियों ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो खुद बहुत थोड़ा सा बचा है, हम तुम्हें नहीं दे सकते, जाओ कहीं और से मांग लो, जाओ किसी दुकान से खरीद लाओ। और वचन कहता है कि जब वो गई
तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, कहीं पे भी उनको तेल नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे भागते दौड़ते वो उसी अवस्था में पहुंची, और जब वो द्वार पे पहुंची उन्होंने बोला, आवाज़ लगाई दूल्हे को कि हम भी अंदर आना चाहते हैं, हमें भी अंदर ले लो। तो दूल्हा उनसे कहता है, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। कहीं आज ये जीवन का हमारा सच तो नहीं। मत्ती 7 उसके 21 से 23 पद में इसी तरीके से लिखा हुआ है, फॉर ऑल हु से लॉर्ड लॉर्ड शैल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। हर कोई जो प्रभु प्रभु करता है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करने पाएगा। क्या आज हमारी जवानी की अवस्था ऐसी तो नहीं है कि हम परमेश्वर का नाम सिर्फ दिखाने के लिए ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर का नाम हम अपने मुंह से जो ले रहे हैं वो हमारे दिल से नहीं आ रहा है? इट्स हाई टाइम फॉर अस टू नो द अननोन। जैसा कि आज के वचन में हमारे बीच में पढ़ा गया था प्रेरितों के काम से, कि पौलुस जब एथेंस की कलीसिया में गया तो वहाँ पे उनसे बोलता है कि तुम बहुत सारे तरीके की मूर्तियों को सजा के रखे हो, मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपनी रिलीजियस बिलीव्स को कैसे फॉलो करते हो। एंड आई एम सरप्राइज टू सी an altar where it says the altar of the unknown God, एक अनजाने परमेश्वर की वेदी। और उस तरीके वहाँ पे पौलुस जो है वो अब उस कलीसिया के लोगों से बात करना शुरू करता है, उन्हें बताता है कि कौन है वो परमेश्वर जिसको तुम जानते हो कि वो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके बारे में नहीं जानते। यू कैनॉट फिगर आउट वॉट ही लुक्स लाइक, यू कैनॉट फिगर आउट वॉट नेचर डज ही पोजेस, क्योंकि तुमने उसे कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। और पौलुस उस समय उनको बताता है कि ये वही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी है, जिसने सृष्टि करी है। एंड वी कम टू नो दैट वी आर हिज ऑफस्प्रिंग्स। ये बात जो ग्रीक लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं, उनके पोएट्स ने इस चीज़ को बोला था कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसके लिए अनजानी वेदी बनाई गई है, लेकिन वो भी उस परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। जानना और पहचानना दो अलग चीज़ें हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द अननोन। और वचन बताता है, यदि आप पूरी इस बाइबल को देखेंगे ऊपर से नीचे तक, वो परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जिसने हमें बनाया है वो हमसे उतना ही प्रेम करता है कि हमें इस संसार में लेके चल सके। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है। और इस बात के लिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। ये वही परमेश्वर है जिसके लिए बाइबल कहती है कि वो इज़राइलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ा के ले आया। ये वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम की फेथ की वजह से आइज़िक को बचा लिया। आइज़िक की जान अब्राहम की फेथ की वजह से बची, जो वो अपने इस परमेश्वर में दिखाता था। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि जो फेथ अब्राहम ने पोजेस करी, जो अब्राहम ने शो करी, वो आज हम और आप भी दिखा सकते हैं, ताकि हमारे जीवन के कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, वो बच जाए। क्योंकि कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ और लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फेथ हम अपने लाइफ से कुछ ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। बिकॉज गॉड हैज़ अ वेरी प्रॉस्परस वे फॉर अस। खुदा ने हमारे लिए एक बहुत ही तरक्की का रास्ता बना के रखा है, लेकिन कई बार हम अपने पर्सनल डिसीजंस की वजह से इतना बर्डन हो जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं अपनी ही ज़िंदगी में कि हम उन ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए बचा के रखी है। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इस यूथ की अवस्था में, when we know that we are in the most delicate phase of life, जबकि इस अवस्था में हमारे उम्र के लोग तरह तरह की चीज़ों में पड़े हुए हैं, दुनियावी चीज़ों में हैं, let it be not a condition where we fall into the same things as of the world। जैसे दुनिया गिर रही है, उन चीज़ों में हम ना गिरे।
उस परमेश्वर पे अपने विश्वास को इतना बढ़ा लो कि कोई भी किसी भी तरीके की नशा पत्ती आपको जकड़ने ना पाए। उस परमेश्वर से अपने आप को इतना भर लो, उसके प्रेम को इतना पहचान लो, उस परमेश्वर को पर्सनली इतना जान लो कि वो तुम्हारे जीवन का मास्टर बन जाए, बी इट एनीथिंग, हर एक पहलू का। बिकॉज आज के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास दिखाते हैं, वी बिलीव एंड वी क्लेम दैट येस लॉर्ड यू आर माई फादर, तुम मेरा पिता है, तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, यू हैव गिवन मी द सैल्वेशन। बट स्टिल देर आर टाइम्स, देर आर फेजेस व्हेन वी से लॉर्ड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ माई लाइफ, आई कैन हैंडल इट ऑन माई ओन। इज दैट द वे वी आर सपोज टू डील विद गॉड? क्या परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी रचना करी है, जो हमें लेके चलता है, जो हमें हर एक बात में गाइड करता है, does he deserve this kind of a behavior from us, that we tell him not to interfere in some portion of our life just because we are thinking that it is good for us? नहीं, बिल्कुल नहीं। This is lack of faith in God. If you are running after something that is not meant for you to be, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप ज़बरदस्ती जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर जिसके लिए आपको चिता रहा है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप में विश्वास की कमी है। और यही वजह है कि आज हमारी उम्र के लोग बहुत तेरी चीज़ों में गिर रहे हैं, अलग अलग पाप में पाए जाते हैं। वी ऑल आर मेड इन सिन, वी वर बॉर्न इन सिन, बट दैट डजंट मीन दैट वी हैव टू कीप सिनिंग। वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग टू बी लाइक गॉड। हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, अपनी दौड़ को दौड़ना है, जितनी बार गिरे उतनी बार उठना है और उस परमेश्वर के पीछे चलना है। जैसी भी अवस्था हो, वो वचन बताता है वो ऐसा परमेश्वर है जो जितनी बार तुम गिरो, जितनी बार ठोकर खाओ, उतनी बार अपना हाथ देने को तैयार है, तुम्हें थामने को तैयार है, उठाने को तैयार है। बट इट्स जस्ट द लैक ऑफ फेथ दैट वी कीप फॉलिंग and we do not want to continue with the Lord anymore with the same zeal that we had somewhere. हमारे अंदर का उत्साह खत्म हो जा रहा है परमेश्वर को लेके, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है इस समय। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। एंड दिस इज़ द राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सप्रेस आवर फेथ। और ये यूथ की अवस्था सिर्फ एक एज तक लिमिटेड नहीं है। Youth is your phase in a Christian life where you can learn to rely on God for everything. परमेश्वर पे विश्वास करना सीखें, उसको अपना सब कुछ देना सीखें। यूथ की कोई अवस्था नहीं होती, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, क्योंकि शायद आज के टाइम में यूथ जिन चीज़ों से बर्बाद है वही चीज़ें हमारी सोसाइटी के बड़े एज लेवल्स और छोटे एज लेवल्स पे भी अफेक्ट कर रही है। Is it the habits that we are getting from our childhood and they are continuing for years? Or is it something that we are falling into in the youth stage of our life and then we are unable to overcome it? और हम उसको अपने बड़प्पन तक, अपने आगे के सालों तक लेके जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है अपने कदमों को भटकने से संभालो। वो परमेश्वर है आपकी रक्षा करने के लिए। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योर फेथ, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस योर फेथ, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर फेथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही विश्वास को व्यक्त करते हैं, अपने विश्वास को दिखाते हैं और उसी विश्वास पे खुद ही विश्वास नहीं करते। व्हाट वर्स कैन इट बी कि हम जिस परमेश्वर पे विश्वास दिखा रहे हैं, जिसको मुंह से बोल रहे हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर के एक्शंस पे और उसकी पावर पे, उसकी ग्रेस पे, उसकी मर्सी पे बिलीव ही नहीं कर रहे। हम बोलते तो हैं कुछ और होता कुछ है। आवर थॉट्स एंड वर्ड्स आर नॉट मैचिंग, आवर थॉट्स एंड एक्शंस, आवर वर्ड्स एंड एक्शंस आर नॉट मैचिंग। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फेथ। Just remember your Creator in the days of your youth,
Because the Bible says, seek ye first the kingdom of God and everything else shall follow you. आप परमेश्वर के राज्य की खोज में लग जाओ और बाकी सारी चीज़ें संसार की आपके पीछे हो जाएंगी. Because the Lord is Lord of, He is the provider. He is the one who gives you abundant blessings, plethora of blessings. इतनी आशीषें देगा कि आप उनको समेट नहीं पाओगे. इतना अपनी महिमा से, अपनी प्रेजेंस से इतना भर देगा कि आपके जीवन नुमा जो कटोरे हैं वो उमड़ने लगेंगे. एंड दैट इज़ द फेथ, दैट इज़ द काइंड ऑफ बिलीफ, दैट इज़ द काइंड ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ वी ऑल शुड एम फॉर इन दिस टाइम, इन दिस क्रूशियल टाइम. जबकि हम सब जानते हैं चीज़ें कुछ भी हो सकता है, दुनिया अपने नष्ट होने के बहुत नज़दीकी में है. I do not know who needs to hear this today, this morning, but it is high time for us to repent and come back to God. Whether it is our youth, whether it is our elderly age, whether it is our childhood, घूमो, फिरो. Just turn around and see that God is standing there with His arms stretched wide to embrace you. Come running to Him like a prodigal son, and He will save your youth. He will save your life. And He will give you a life that you desired for but could not achieve with your own efforts. The Bible says, know the truth and the truth shall set you free. सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा. क्या आज हम उस सत्य की खोज में हैं? क्या हम सच में उस सत्य को खोजने निकले हैं? Because we try to be a new creation. कई बार हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि बनने की कोशिश तो करते हैं, नया जन्म लेते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं. यकीनन ऐसा होगा कि परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब हम गिरेंगे, जब हम कमज़ोर पड़ेंगे, जब हमें अपने सामने सब कुछ अंधेरा नज़र आएगा. लेकिन उस समय में क्या आप उस परमेश्वर पर रिलाई कर सकते हैं? यू हैव टू एक्सप्रेस दैट काइंड ऑफ अ फेथ, एंड दैट इज़ द फेथ विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूथ ऑफ टुडे, so that when you become the pillars of the country, when you become the pillars of the world, taking forward the ministry that He has given you, then nobody can come across you, nobody can counter you, nobody can retaliate you or challenge you or can let you down, because the power of the Lord will fill you. खुदा कहता है, मैं अपने वचन से तुम्हें इतना भर दूंगा कि तुम्हारे सामने खड़े होने वाले सारे विरोधी ढह जाएंगे, जैसे उसने मूसा के साथ किया था. इजिप्ट में तो बहुत सारे जादूगर थे, लेकिन मूसा ने जो जो चीज़ें फ़ेरो के सामने दिखाई उसको कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर पाया. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही प्रूव दैट माय गॉड इज़ ऑल पावरफुल. और हमें अपने इन जीवन की ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, वी हैव टू शो दैट फेथ. We have to express that power of God that He has manifested in us, so that we can prove that we are His offspring. He has given us the power and the authority to crush the scorpions and the serpents under our feet. लेकिन क्या आज हम उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या हम सच में अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को अपने पैर के तले कुचलने की सामर्थ्य रख रहे हैं, या ऐसा विश्वास रख रहे हैं कि हम कुचल सकते हैं? शायद नहीं. और अगर नहीं रख रहे हैं तो हमें परखने की ज़रूरत है खुद को कि कहाँ पे कमी रह गई. बिकॉज देयर इज़ वन थिंग दैट ही इज़ गिवन अस टू डू, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रिकन्सिलिएशन. खुद को परमेश्वर से जोड़ना और लोगों को परमेश्वर से जोड़ना, खुद परमेश्वर को जानने के बाद. दिस इज़ वॉट गॉड हैज़ टॉट अस एंड ही वॉन्ट्स अस टू डू. एंड ट्रस्ट मी, अगर आज के टाइम में हम ही अपने विश्वास में कमज़ोर रहेंगे, हमें अपने विश्वास को हर एक परिस्थिति में एक जैसा मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम आगे औरों तक वो चीज़ कभी कन्वे ही नहीं कर पाएंगे. देयर विल ऑलवेज बी फियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ. हम चीज़ों में डरेंगे, परेशान होंगे, अलग अलग चीज़ों से जूझेंगे, बट इट इज़ ऑल बिकॉज वी आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. We have to exercise and believe and practice the same faith every day. We have to keep running the race with a constant stride. क्योंकि बैकस्लाइड तो सब हो रहे हैं आज के टाइम में, बट
It is one person who can make a change, and for us it's time to make the change in our own personal lives. So आज की सुबह मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अपने विश्वास को इतना दृढ़ कर लें कि आपको कोई भी परेशानी गिराने ना पाए, आपको कोई भी चीज़ कमज़ोर ना करने पाए. बिकॉज वेन एवर समथिंग कम्स टू यू शुड ऑलवेज से दैट आई हैव अ गॉड हु स्टैंड्स बिहाइंड मी एंड आई शैल फियर नथिंग बिकॉज ही इज़ देयर फॉर मी एंड आई नो इट. मुझे मालूम है वो परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है. ही इज़ माई प्रोटेक्टर, ही इज़ माई शील्ड, ही इज़ माई गार्जियन. He is everything that I need in this world to protect myself from the evil things of this world. परमेश्वर से आज की सुबह यही प्रार्थना है कि वो हमारे विश्वास को इतना मजबूत करे कि हम डगमगाए नहीं. अगर डगमगाते हैं तो भी दोबारा उसी एंथुजियाज्म से उठें और उस परमेश्वर के पीछे चलें और अपनी इस जवानी की अवस्था को जितने बेस्ट तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं वैसे करें, क्योंकि ये जवानी हमारी दी हुई नहीं है. इंसान तो एक घास के समान है जो सुबह उगता है और शाम को मुरझा जाता है. एंड लेट्स यूटिलाइज आवर हार्वेस्ट फेज. जब हम पक चुके हैं उस समय होने दीजिए कि हम सबसे उत्तम बीज बने, सबसे उत्तम अनाज बने और बहुत सारे लोगों के लिए आत्मिक भोजन पहुंचा सकें. परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं सारी बातों के लिए, और इस वचन पे परमेश्वर अपनी आशीष दे. आमीन. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस विशेष इबादत के लिए जो कि हमारे चर्च के यूथ के बच्चों ने जिसको लिया है. हम विशेष तौर से धन्यवादित हैं वरुण के लिए जिसने आज का कलाम हम सब के बीच में बोया है. काश कि ये वचन सबकी ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए और परमेश्वर वरुण को बहुत सारी आशीषें दे और उसको और भी बतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें. आइए हम सब प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक अच्छी आशीष के लिए जो हमें आपकी ओर से मिलती है. हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया है, और ख़ास तौर से आज इस इबादत के दिन के लिए परमेश्वर जब कि हम आपके इस भवन में इकट्ठा हैं ताकि आपकी हम सिताइश कर सकें, आपकी इबादत कर सकें. और आज विशेष तौर से हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने यूथ फेलोशिप के लिए. धन्यवाद देते हैं कि आज आपने मौका दिया कि वो इस सर्विस को कंडक्ट कर सकें. हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने यूथ के हर एक मेंबर के लिए. प्रभु जी, आप सबको नाम बा नाम आशीष दें और हमारे बच्चों को बहुत आयत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें. आज के वचनों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर. होने दीजिए आज के वचन हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में और ख़ास तौर से यूथ की ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए. और प्रभु जी, आज के वचन सबके लिए एक आशीष का कारण बने. हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी अपने पूरे क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए. हमारे इस परिवार पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे, सबको अपनी बहुत सारी आशीषें बख्शें. और विशेष तौर से प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने उन सब अजीज़ों के लिए जो कि हमारे इस परिवार में बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं. आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी सुधि ले रहे, उनको चंगाई बख्शें. ख़ास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस यूसुफ के लिए, मिसेस संजीव मैसी के लिए, और भी हमारे बहुत सारे अजीज़ हैं परमेश्वर जो कि बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं. आप सब पर अपना रहम का हाथ बनाएं और सबको चंगाई बख्शें. प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं मिस्टर साइनस के परिवार के लिए और मिस्टर नरेश प्रसाद के परिवार के लिए, जबकि आपके पिछले दिनों में मिसेस गीता साइलस, मिस्टर नरेश प्रसाद को परमेश्वर अपने पास वापस बुला लिया. हमारे ये दो अजीज़ परमेश्वर हमारे बीच से अपने परमानेंट घर आपके पास चले गए हैं. हम इनके जीवनों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. और प्रभु जी, विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं इनके शोकित परिवारों के लिए. आप शोकित परिवार पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं और उनको परमेश्वर अपनी शांति बख्शें
और इस गम को बर्दाश्त करने की ताकत और तौफीक दें। होने दीजिए परिवार वाले अपने ईमान में मजबूत रहते हुए अपनी आंखों को अपनी सहायता के लिए सिर्फ आपकी तरफ लगाए रखें। प्रभु जी, हम अपने चर्च के चारों विंग्स पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। हमारी WFCS, यूथ फेलोशिप, मेंस फेलोशिप और संडे स्कूल के लिए प्रभु जी होने दीजिए हमारे ये चारों इस चर्च के मजबूत खंभे परमेश्वर हमेशा और भी मजबूत होते चले जाएं और हमारे इस क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए हमेशा एक आशीष का कारण बने रहे। सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनको ब्लेस करें, जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। और ख़ास तौर से प्रभु जी, इस पैंडमिक के समय में हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे इस परिवार को हर एक वायरस के इन्फेक्शन से बचा कर रखें और होने दीजिए हमेशा हर एक शख्स आप में महफूज रहे। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी अपनी डायसिस के लिए भी, हमारे बिशप साहब के लिए, सारे ऑफिस बेरर्स, हमारे इस डायसिस में जितने भी हमारे पासबान हैं, कैटेकिस्ट, एवेंजलिस्ट, रे रीडर्स, सब पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। हमारी सारी कलीसियाँ हैं जो कि इस डायसिस में पाई जाती हैं, सब पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे और होने दीजिए हर एक जन आप में महफूज रहे और हर एक के जीवन से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले और हमारी ये डायसिस उन्नति करे और आपके नाम को महिमा मिले। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, अपने सारे हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए परमेश्वर, हॉस्पिटल्स जो भी हमारे डायसिस में है और आपकी सेवा में लगे हुए हैं, सब पर आपका अनुग्रह हो, सबको आप अपनी आशीष दें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पर परमेश्वर ये बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई, आपसे प्रार्थना करना चाहता है आप इंटरवीन करें और जल्द से जल्द होने दीजिए बीमारी इस दुनिया से ख़त्म हो सके और लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। जानते हैं प्रभु जी आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। हमारे इस विश्व पर प्रभु जी आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। हम अपने कंट्री के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हर एक स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब पर प्रभु जी आपका अनुग्रह हो, सबके उनको विजडम ग्रांट करें ताकि आपकी अगुवाई में होते हुए इस कंट्री में परमेश्वर लीडरशिप दे सके और हमारे इस कंट्री का हर एक सिटीजन प्रभु जी हमेशा आराम से रह सके और जो भी लोगों के लिए परमेश्वर कल्याणकारी काम किए जाते हैं उन पर भी आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। और प्रभु जी होने दीजिए हमारा ये देश हमेशा खुशहाल रहे। खास तौर से इस बीमारी के समय में प्रभु जी आप लोगों को इस बड़ी बीमारी से बचा कर रखें। जो डॉक्टर्स, सिस्टर्स और हेल्थ वर्कर्स परमेश्वर जो कि दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवाओं पर आपकी आशीष हो। और जितने भी इस बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु जी सबको चंगाई बख्शे और होने दीजिए जल्द से जल्द एक बार फिर से सब हालात नॉर्मल हो सके और लोग परमेश्वर एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। बाकी समय के लिए भी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबको आशीष दें। सब आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हम परीक्षा में डालें तो बुराई से बचाएं। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे।